जय श्री कृष्णा। बंधुओं, अब हम चलते हैं मकर राशि पे। जिन जातक जातिकाओं के नाम के प्रथम अक्षर में भो, जा, जी, खी, कु, गा, गी इस वर्ण के जो अक्षर आपके नाम के आगे होंगे उन जातक जातिकाओं की राशि मकर राशि होगी। मकर राशि का स्वामी शनि। मकर राशि का स्वामी शनि। सन्नो देवी रविष्टयो आपो भवन्ति पीतयः संयो रवि स्रवन्तनः नीलांजमं स्वाभासं रवि पुत्रं यमाग्रजौ छाया मार्तंड संभूतं तम शनि प्रणमाम्यहम्। शनि देवता। सहन जल का जल, आपो माने जल, शरीर का 75% भाग शनि होता है। तो हम चलते हैं मकर राशि के गोचर ग्रह माह अक्टूबर में कैसे हैं। बंधुओं, लग्न में शनि मकर का, पराक्रमेश भाव में मीन का मंगल, पंचम भाव में वृक्क का राहु, अष्टम भाव में सिंह का शुक्र, भागेश भाव में कन्या का सूर्य, दसम भाव कर्मेश भाव में राजयोग में बुध तुला का, और एकादश भाव में केतु वृश्चिक का, और 12वें भाव में धन का गुरु। ये वर्तमान गोचर आपका इस माह में ग्रहों की स्थिति है। अब हम चलते हैं गोचर ग्रहों की क्या स्थिति बनती है, क्या व्यापारियों को फायदा देता है, क्या समस्त जातिक जातिकों को फायदा देता है, वैवाहिक जीवन में क्या करेगा, व्यापार धंधे में कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कौटुंबिक कैसा रहेगा, मित्रों के लिए कैसा रहेगा, ये हम जो है इसमें इसका हम अध्ययन करेंगे। मित्रों, लग्न में शनि होने से, स्वग्रही शनि है आपका, थोड़ा चिंतित करेगा आपको। भले ही आपको नुकसानदायक नहीं है क्योंकि शनि जो है लग्न में है, अपने घर का एक मकर का शनि है, लेकिन 6.5 चल रही शनि की, इसलिए थोड़ा आपको ये मति भ्रमित कर सकता है। क्योंकि जब माइनस और प्लस होता है तो इजिकल टू माइनस ही होता है, और जब प्लस प्लस होगा तो डबल प्लस हो जाता है। इसलिए ये जब ज्यादा शक्ति बढ़ती है तो मन को भ्रमित कर सकता है, इस बात का आप ध्यान रखें। पराक्रमेश भाव में मंगल है, ये आपका बहुत सुंदर। पराक्रमेश भाव में मंगल होने से आपके बंधुओं का सहयोग मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मित्रों से सहयोग मिलेगा, और मित्रों के द्वारा किए गए कार्य में भी सफलता मिलेगी। भाई बंधुओं के द्वारा भी किए गए कार्य में सफलता मिलेगी। उनकी सलाह से आप कार्य करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। विद्यार्थी के लिए पंचम भाव में राहु, संतान के लिए पंचम भाव में राहु, विद्या और बुद्धि संतान के लिए राहु, वृक्क का राहु है, ठीक है, लेकिन स्त्री पक्ष के लिए राहु जो है थोड़ा सही नहीं है स्त्री पक्ष के लिए। बाकी विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। ये आपके संतान के लिए, स्त्री पक्ष के लिए थोड़ा अल्प आयु योग बनाता है, करवाता है, इसका आप जरा ध्यान रखें। और आपका जो है शुक्र जो है अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो ये परिवर्तन योग करेगा, आपको धंधे पानी में परिवर्तन का योग करवाता है, पैतृक संपत्ति में परिवर्तन का योग करता है, स्थान परिवर्तन का योग होता है, द्विजमीन द्विभवनों का जो है आपका कार्य करता है। तो ये आपको एक स्थान से दूसरा स्थान पे परिवर्तन करता है, ये शुक्र का प्रमाण है। थोड़ा आप इसमें गाड़ी मोटर अगर आप चलाते हो तो उसमें सावधानी पूर्वक
जहां भी आप गाड़ी लेके जाते हो, गाड़ी का चेक करके जाइए, उसके ब्रेक व्रेक सब करके चेक जाइए, इंजन चेक करके जाइए, तब आप यात्रा करें तो आपको सही रहेगा। भाग्येश भाव में और धर्म भाव में सूर्य है, ये आपका अच्छा रहेगा, ये आपको सपोर्ट कर रहा है। बहुत सारे कार्य आपके बहुत दिनों से नहीं हो रहे मकर राशि वालों के, लेकिन सूर्य प्रबल होने से आपके कार्यों में थोड़ा योग जो है आपको जो मिल रहा है वो इसी की वजह से मिल रहा है। और बुध है आपका केंद्र में कर्म भाव में बैठा हुआ है, तो राजयोग से आपको फायदा मिलेगा। व्यापार में सम है, न तो ज्यादा है न कम है। व्यापार में जो परिस्थितियां बनी हुई है वो परिस्थितियां बनी ही रहेगी, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि जो अभी 16 तक तो हो सकती है, लेकिन 17 के बाद वो सम रहेगी। लाभेश भाव में केतु है, केतु आपको बेनिफिट तो दे रहा है क्योंकि मंगल के घर में बैठा हुआ है और मंगल आपका पराक्रम इसमें भाव बैठा है। अगर आप भूमि जमीन संबंधी कार्य करेंगे तो इसमें आपको फायदा मिलेगा निश्चित तौर पे। गुरु जो है आपका बेस भाव में बैठा हुआ है और ये गुरु थोड़ा वो आपको आर्थिक समस्याओं से चिंता कारक है, ये आर्थिक समस्या से आपको परेशानी कारक करता है। लेकिन आप गुरु को जो है गुरुवार को चने के दाल का दान करें, पीले कपड़े का दान करें और घृत का दान करें, तो ये आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। आपको आर्थिक समस्या से जो आप परेशान रहेंगे उसको हल करने का कोशिश करेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी मकर राशि का जो लब्बो लुबाब जो सारा माह अक्टूबर का है वो सामान्य कारक है, न चिंतनीय है, न जो है ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन परिवर्तनशील है। जो भूमि जमीन संबंधी परिवर्तन आ सकता है। आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी देहरादून चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन अवश्य दबाएं कि गोचर ग्रह में जितने भी उसका पराक्रम होता है उतने का ही फलादेश किया जा सकता है। बाकी परिवर्तन में ग्रह कभी मित्र राशि में भी होते हैं, कभी मैत्री संधि में होते हैं, तो आधा फल उसका इस माह में मिलता है और आधा फल उसको अगले माह में मिलता है। तो फिर आपको अगले माह में आपको मकर राशि का फलादेश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।